हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आर्टिकल 15 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी भी पर्सन या सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से कहीं पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में आर्टिकल 15 बताता है। तो इसमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो यहाँ पे बताया गया कि कोई भी सिटीजन है, तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रोवाइड करता है कि कोई भी स्टेट किसी भी सिटीजन को उसके रिलीजन की वजह से उसके उसके राइट का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता, उसको उसमें उसका भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में ये आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है तो स्टेट को। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 कहता है कि प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो कोई भी नो एनी सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है या रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन जो है उसमें रिलीजन, कास्ट की वजह से उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। और जो आगे वो कहता है कि विथ रिगार्ड टू एसेस टू पब्लिक शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, इन्हीं जगह पे जो पब्लिक अथॉरिटी है, इसमें शॉप है, पब्लिक प्लेसेस है, इसमें किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव की जो बर्ताव है वो नहीं किया जा सकता, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। तो इसमें और देखते हैं तो और द यूज़ ऑफ द वेल्स, टैंक्स, बाथ रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। जो भी स्टेट फंड से जो वेल्स है और टैंक्स है, वाटर टैंक्स है या बाथ है या रोड है, पब्लिक रोड्स या प्लेस है जो पब्लिक और पब्लिक रिसोर्ट है, इनमें जिसमें स्टेट का फंड है उसमें कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको भेदभाव नहीं किया जा सकता उसके रिलीजन की वजह से, रेस की वजह से, कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से किसको भी उसके राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आगे ये प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मीन्स प्लेस विच आर ओपन टू पब्लिक फॉर यूज सच एज पब्लिक पार्क, पब्लिक रोड, पब्लिक बस, पब्लिक यूरिनल और रेलवे और हॉस्पिटल। तो ये जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, तो इसमें पब्लिक पार्क है, पब्लिक रोड है, पब्लिक बस है, इनमें किसी भी वजह से, या रेलवे है या हॉस्पिटल है, इनमें किसी भी वजह से किसी को भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो अदर रिलीजन का हो या रेस जो वंश बोलते हैं उसको, या कास्ट अदर कास्ट का है, या सेक्स या फीमेल मेल ट्रांसजेंडर, इसकी वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। इट इज़ टू बी नोटेड दैट विल आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन by the state. Article 15 subclause 2 prohibit both the state and private individuals from making any discrimination. The object of Article 15 subclause 2 is to be eradicate the abuse of the Hindu social system. तो हमारे जो हिंदू सोशल सिस्टम है इसमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ये डिस्क्रिमिनेट बाय द स्टेट, तो स्टेट को डायरेक्ट करता है। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 प्रोहिबिट बोथ द स्टेट, अदर स्टेट को भी, होल स्टेट को ये प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, या उस पर प्रोहिबिट करता है जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट या अदर सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ, इसकी वजह से किसी के राइट को, फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं किया जा सकता, उसके राइट उसे मिलने ही चाहिए। तो इसके बारे में बताता है। तो इसमें द मद्रास रिमूव ऑफ सिविल डिसेबिलिटी एक्ट पनिश सोशल डिसेबिलिटी, नो लॉ, कस्टम और यूसेज कुड ऑथोराइज एनी पर्सन टू प्रिवेंट एनी हरिजन्स, डिप्रेस क्लास और द लाइक फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस मेंशन इन द एक्ट। तो ये मद्रास ने जो रिमूव किया है सिविल डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें नो लॉ, कस्टम और यूसेज ऑथोराइज एनी पर्सन टू प्रिवेंट, तो कोई भी लॉ या कस्टम या यूसेज किसी भी पर्सन को प्रिवेंट नहीं किए कर सकती, या जिसमें हमारे पूर्व काल में जो हमारे इंडिया की जो हरिजन है
और डिप्रेस क्लासेस है उनको पब्लिक प्लेस में आने से या पब्लिक वाटर टैंक है जो इसमें या पब्लिक रोड पे आने के लिए उनको कई बार मनाही की जाती थी। तो इसकी वजह से आर्टिकल 15 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये किसी भी वजह से किसी भी पर्सन के राइट को वायलेट नहीं किया जा सकता। जो सबके लिए जो राइट है वो सबको मिलने चाहिए, किसी ही पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये राइट को प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। तो ओनली ग्राउंड फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन वजह से। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, तो ये कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए कुछ जो एक्सेप्शन है, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ये वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज या स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 इज एक्सेप्शन टू जनरल रूल प्रोवाइडेड in Article 15 sub clause 1 and 15 sub clause 2 of the Constitution. Article 15 sub clause 3 empower the state to make special provision for women and children. Women and children require special treatment on account of their very nature. तो इसमें वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट को पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। उसको एक्सेप्शन है ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 या 15 सब क्लॉज 2 को बताता है। तो इसमें कुछ केस लॉज है उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो केस लॉ यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इन द अबव केस सेक्शन 497 ऑफ द IPC 410 ऑफ IPC विच ओनली पनिश टू मैन फॉर adultery and exempt to the woman from punishment even though she may be equally guilty as an abettor was held to be valid since the classification was not based on the ground of C alone. Similar provision apply to children to provision of free education for children for prevention of their exploitation is also not violative article 15 sub clause 1. तो इसमें कहा गया है कि केस में दो चीज़ों पे ऑब्जर्व किया गया है। इसमें सेक्शन 497 जो IPC का है अडल्ट्री के बारे में बताता है। तो इसमें ओनली पनिशेबल फॉर मैन, तो उसमें ओनली में वुमेन को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। तो ये हर पर्सन के लिए जो इक्वल राइट होनी चाहिए उसमें नहीं आता। तो इसमें ओनली मैन इज पनिशेबल और वुमेन को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है सेक्शन 497 ऑफ IPC में अडल्ट्री के केस में। तो ये किसी वजह से ऐसा लगता है कि इसमें भेदभाव कर दिया गया है। अगर कोई प्रोविजन ओनली मैन को ही पनिशमेंट देते हैं और फीमेल को नहीं, वही क्राइम होने के बाद भी, तो इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन आता है। सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, ऐसा इस केस में कहा गया था। तो ऐसा नहीं तब हुआ था। तो अभी 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 479 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और उसे उस IPC से निकाल दिया गया है। तो जो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए, तो ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 तो प्रिवेंशन ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन इज आल्सो नॉट वायलेटेड। तो चिल्ड्रन को जो फ्री एजुकेशन दिया जाता है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता। ये सब के लिए जो चिल्ड्रन 14 ईयर से नीचे है तो उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 इज अनदर एक्सेप्शन टू द रूल लेट डाउन अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 एंड 15 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो जो स्टेट को ये पाए कि वो जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन या लॉ बना सकते हैं। तो इसके बारे में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 कहता है। तो इसमें केस लॉज है डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डेन ऑफ PG स्टडीज़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद ईयर 1993। इसमें कहा गया है कि इन द अबव केस इट हैज़ बीन हिल्ड दैट अ हाई क्लास गर्ल मैरिंग अ body belonging to the scheduled tribe is not entitled to the benefit of reservation available to scheduled tribe. The appellant
was born in a Reddy caste, which is forward class, and married to an Irukula tribe boy, one of the scheduled tribe in the state of Andhra Pradesh. After marriage, she opted to admission to MSc course in the Agriculture University, Hyderabad, under reservation quota for scheduled tribe. The court held that she was not entitled to get the benefit of reservation available to scheduled tribe. तो इसमें जो हाई कास्ट की जो लेडी थी उसने शेड्यूल ट्राइब के पर्सन से जो मैरिज किया था, तो उसने बाद में एमएससी को जो एडमिशन लिया था उसमें उसने शेड्यूल ट्राइब कास्ट से उसने उस कोटे से उसको एडमिशन मिलना चाहिए, इसके बारे में उसने कहा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके राइट को प्रॉपर नहीं बताया, तो उसको रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है ऐसा बताया गया था। तो ये केस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जो पीए इनामदार के केस में 2005 में अमेंडमेंट करके 93 अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को ऐड कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि द स्टेट मेकिंग स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन or for the scheduled tribe and scheduled caste insofar as such special provision relate to their admission to the educational institution including private educational institution। तो जो अनएडेड थे, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे, उसमें स्टेट को पावर दी गई थी कि ये स्पेशल प्रोविज़न ला सकते हैं एडवांसमेंट में। तो इसमें जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस थे जो और जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट थे, इनको रिजर्वेशन स्टेट को पावर दी गई है, ये स्पेशल प्रोविज़न ला सकते हैं और ये उन स्पेशल कैटेगरी को ये रिजर्वेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।